नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1। 5.1 का पहला सवाल हमने कर लिया था। दूसरा सवाल है हमारा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। मतलब हमें एक एपी बनानी है जिसमें हमें प्रथम पद दिया हुआ है और डी सार्वंतर डी दिया हुआ है। तो पहला सवाल है जिसमें हमें दिया हुआ है प्रथम पद है a बराबर 10 और सार्वंतर है d बराबर 10। तो इसका हल करेंगे तो हम a बराबर दिया मतलब a1 हमें दिया हुआ है 10। अब a2 कब होगा? a2 बराबर क्या होगा कि जब a प्लस d जुड़ेगा। a प्लस d कितना है? a हमारा कितना है 10 और d कितना है 10। तब a2 हमारा कितना हो गया 20। a3 कितना होगा a प्लस 2d 10 प्लस 2 गुणा में 10 बराबर 10 दूनी 20 और 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 30। a4 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 3d 10 प्लस 3 गुणा में 10 बराबर 10 का गुणा 3 में करेंगे 30 और 10 जोड़ देंगे कितना हो गया है 40। इसी तरह हमें a4 कितना हो जाएगा a5 कितना हो जाएगा a प्लस 4d। a कितना है 10 प्लस 4 इंटू d कितना है 10। 10 का गुणा 4 में करेंगे 40 10 50। तो क्या सेट मिला हमें a1 a2 a3 a4 a5 क्या है a1 कितना है 10 a2 कितना है 20 a3 कितना है 30 a4 कितना है 40 और a5 कितना आया 50। तो यही हमें लिखना था। कितने प्रथम 4 पद लिखने थे। एक पद हमें दिया हुआ था, एक पद को छोड़कर हमने 4 लिख दिया। हो गया हमारा आंसर 10 20 30 40। ठीक है। अब इसी तरह अगला हमें दिया हुआ है a बराबर कितना है हमें -2 और d बराबर दिया हुआ है 0। तो a1 हमारा हो गया -2। a2 क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा हमारा a1 a प्लस d। a प्लस डी कितना है a कितना है -2 प्लस d कितना है 0। d में -2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2। a3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d -2 प्लस 2 गुणा में 0 बराबर -2। क्योंकि 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा -2 हो जाएगा। a4 कितना हो जाएगा a प्लस 3d बराबर -2 प्लस 3 इंटू 0 बराबर -2। तो पहले 4 पद क्या हो जाएंगे इस श्रेणी के a1 a2 a3 a4। a1 क्या है हमारा -2 -2 और -2। ये हो गया दूसरे सवाल का हल। तीसरा सवाल हमें क्या दिया है a बराबर दिया है 4 और d बराबर दिया है -3। a बराबर है 4 और d बराबर है -3। तो पहला पद क्या हो गया a1 कितना दिया है हमें 4। दूसरा पद क्या है a2 क्या होगा a प्लस d। a कितना है हमारा 4 और d कितना है -3। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो गया 4 में 3 गया कितना बचा 1। a3 कितना हो जाएगा हमारा a प्लस 2d 4 प्लस 2 इंटू -3 बराबर -3 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -6 और -6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 -2।
A4 कितना हो जाएगा, a प्लस 3d, 4 प्लस 3 इंटू -3 बराबर 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, क्योंकि माइनस की बड़ी है इसलिए माइनस का बचेगा -5। तो ये हो गए हमारे प्रथम 4 पद एपी के। क्या हो जाएगा, 4 1 -2 और -5। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ये उसके भी हो गए 4 पद। इसी तरह अगला दिया है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो इसे भी हम देख लेते हैं। A बराबर हमें दिया है -1 और D बराबर हमें दिया है 1/2। तो इसका पहला पद हो गया हमारा A1 कितना है, -1। A2 कितना हो जाएगा हमारा, A प्लस D। A प्लस डी क्या है हमारा, A कितना है -1 प्लस D कितना है 1/2। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। ये हो गया हमारा A2। A3 क्या हो जाएगा, A प्लस 2D बराबर A कितना है हमारा, -1 प्लस 2 इंटू D कितना है 1/2। इस 2 से ये 2 चला गया और माइनस का 1 और प्लस का 1, तो ये दोनों चले गए तो क्या आया, 0। A4 क्या है, A4 क्या हो जाएगा फिर हमारा, A प्लस 3D। A कितना है, -1 प्लस 3 इंटू D कितना है 1/2। क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हम 1 में कर देंगे तो क्या हो गया, -1 प्लस 3/2। इस 2 का एलसीएम ले लेंगे हम और 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 -2 प्लस 3/2। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/2। ये आ गया हमारा चौथा पद। A1 कितना है हमारा, -1। A2 कितना आया हमारा, -1/2। A3 कितना आया, 0। और A4 कितना आया हमारा, A4 बराबर है हमारा 1/2। ये आ गया हमारा आंसर 5/2। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब अगला दिया हुआ है हमें, क्या दिया है पांचवा, A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। तो पहला पद हो गया हमारा A1 बराबर तो हो गया हमारा -1.25। A2 क्या हो जाएगा फिर इसी तरह, A2 का सूत्र क्या है हमारा, A प्लस D। A कितना है हमारा, -1.25 प्लस D कितना है, -0.25। ये भी माइनस का है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस का हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1.50। ये हो गया A2। अब A3, A प्लस 2D बराबर A कितना है हमारा, -1.25 प्लस 2 इंटू क्या है D -0.25 बराबर, इसका हम 2 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.25 माइनस प्लस, ये माइनस में जब गुणा करेंगे तो किसका आएगा, माइनस का, और 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.50।
तो A2 A3 क्या हो जाएगा हमारा, -1.25 में -0.50 हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75 माइनस A4 के क्या हो जाएगा, फिर A4 है A प्लस 3D, A कितना है हमारा -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, इसका 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -1.25 प्लस ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -0.75। अब ये भी माइनस है ये भी माइनस का, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा हमारी, क्या आ जाएगी श्रेणी, A1 कितना आ गया हमारा A1 A2 A3 A4, ये श्रेणी हो गई। तो इसमें हमारा A1 कितना आ गया 1.25, A2 कितना आ गया हमारा -1.25 -1.50, A3 आ गया हमारा -1.75 और A4 आ गया हमारा -2। ये हो गया हमारा आंसर। तीसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो पहला सवाल है 3 1 -1 -3, तो इसमें प्रथम पद क्या होगा, जो पहला होता है ये प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद A1 बराबर या A बराबर 3 है। इसका सार्वंतर क्या होता है, D बराबर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है हमारा A2 माइनस A1, A2 क्या है इसमें हमारा 1 माइनस 3, तो 1 में से -3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2। तो सार्वंतर क्या है हमारा -2। तो आंसर इसका आंसर क्या होगा A बराबर 3 और D बराबर -2। दूसरा है -5 -1 3 7। तो इसमें हम देखेंगे पहला पद कौन सा है, जो सबसे पहले होता है वो पहला पद होता है। तो इसका क्या हो गया A बराबर हो गया हमारा -5 और D बराबर क्या हो जाएगा D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा -1 और A1 क्या है हमारा -5, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया। अब 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4। तो सार्वंतर हमारा कितना का हो गया 4, माइनस कितना हो गया इसमें 4 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा A बराबर -5 और D बराबर 4। इसी क्रम में अगला सवाल है हमारा 1/3 5/3 9/3 13/3। तो इसका प्रथम पद कौन सा हो गया A बराबर हो गया ये वाला 1/3 और उसका D क्या हो जाएगा D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 5/3 माइनस A1 क्या है हमारा 1/3। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे 3, ये हो गया 5 माइनस 1, तो कितना हो गया 5 में से 1 गया तो 4/3। तो सार्वंतर कितना हो गया हमारा 4/3। तो आंसर में होगा A बराबर 1/3 और D बराबर 4/3। ये हो गया तीसरा सवाल। इसी क्रम में इसका अगला सवाल हमें दिया हुआ है
सवाल दिया हुआ है चौथा 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये हो गया हमारा A1, A2, A3, A4। तो हमें इसमें क्या लिखना है? प्रथम पद A बराबर क्या है? ये हमारा पहला है तो 0.6, ये हो गया प्रथम पद। D बराबर क्या है हमारा? A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है? 1.7 माइनस A1 कितना है? 0.6। 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1.1। तो क्या हो जाएगा आंसर में हमारा? A बराबर हो गया 0.6 और D बराबर हो गया हमारा 1.1। ये हो गया प्रश्न क्रमांक तीसरे के चारों सवालों के हल। अब देखते हैं इसी क्रम में अगला सवाल हमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। तो कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसमें हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं है, तो उसका सर्वांतर निकालना है और उसके 3 पद और आगे लिखना है हमें। तो पहला दिया हुआ है हमें कि 2, 4, 8, 16। तो इसमें हमें देखना है कि ये एपी है या नहीं। तो इसका A1 क्या है हमारा? 2, A2 क्या है? 4, A3 क्या है? 8 और A4 क्या है हमारा? 16। अब इसमें हमें देखना है एपी है या नहीं है। तो D बराबर क्या होता है? पहले पद के लिए A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 4 और A1 कितना है? 2। तो D बराबर क्या हो जाएगा? 2। दूसरे पद के लिए D क्या होगा हमारा? A3 माइनस A2। A3 कितना है? 8 माइनस A2 कितना है? 4। 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो हम पहले पद के लिए हमें 2 आ रहा है, दूसरे पद के लिए 4 आ रहा है, मतलब दोनों डी समान नहीं है, तो इसलिए ये हमारा एपी नहीं है। तो इसका आंसर लिख देंगे कि यह एपी नहीं है। दूसरा दिया है हमें 2, 5/2, 3, 7/2। तो इसे हम देखते हैं कि इसका A1 पहला पद क्या है? 2। A2 कितना है? 5/2। A3 कितना है? 3 और A4 कितना है? 7/2। तो अब इसमें हमें देखते हैं पहले कि एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं के लिए हम क्या देखते हैं? सर्वांतर। तो पहले पद के लिए डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 5/2 माइनस A1 कितना है? 2। तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले तो इसका एलसीएम लेंगे 2। अब इस 2 का गुणा इस 2 में हो जाएगा 5 माइनस 2 दूनी 4। कितना हो गया? 5 में से 4 गया तो 1/2 हो गया। अब दूसरे पद के लिए डी का मान क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है हमें? 3 माइनस A2 कितना है? 5/2। सेम वैसे ही करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 को गुणा 3 में करेंगे 6 माइनस 1 बराबर 6 में से 1 जाएगा, कितना बचा? 5/2। ये और ये पहले पद के लिए और दूसरे पद के लिए डी का मान समान नहीं आ रहा है, तो हमारा ये भी एपी नहीं है। तो इसका आंसर लिख देंगे कि यह एपी नहीं है। अब इसी तरह हमें तीसरा सवाल दिया हुआ है। इसमें हमें दिया हुआ है A1 कितना है?
1.2 A2 क्या है, A1 है हमारा -1.2, A2 है हमारा -3.2, A3 है हमारा -5.2 और A4 है -7.2। अब इसका पहले पद के लिए हम सर्वांतर निकालेंगे। D बराबर क्या हो जाएगा, A1 और A2 के बीच के लिए हम सर्वांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 A1 बराबर A2 कितना है हमारा -3.2 माइनस A1 क्या है हमारा -1.2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया और -3.2 में से 1.2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 2। माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का 2 बचेगा। अब इन दोनों के बीच के लिए सर्वांतर निकाल लेते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा, A3 A2 बराबर A3 हमें क्या दिया हुआ है -5.7, सॉरी -5.2 माइनस A2 कितना दिया है -3.2। ये माइनस प्लस हो जाएगा और 5.2 में से 3.2 जाएगा तो क्या बचेगा -2, है ना। तो इसका और इसका इन दोनों का सार्वंतर समान आ रहा है तो यहां हमारा AP है। अब AP है तो इसके दो पद और लिखने हैं, ज्ञात कीजिए AP है या नहीं और इनके 3 पद और लिखिए। तो अब इससे आगे हमें 3 पद और लिखना है तो ये हमें दिया हुआ है इसमें, ये हो गया हमारा A1 A2 A3, ये हो गया A4। अब A5 कब आएगा, जब हम लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है हमारा A1 बराबर है हमारा 1.2, है ना। A4 हो गया, A1 A2 A3 A4 हो गया। अब A5 कब आएगा, जब हम A में 4D जोड़ेंगे, है ना। A में जब 4D हमने जोड़ा तो क्या हो गया, A कितना है हमारा 1.2 प्लस 4 इंटू D कितना है हमारा -2। 1.2 प्लस 4 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या का आएगा, ये माइनस का, ये भी माइनस है तो कितना आ गया 8। 8 में 1.2 जोड़ देंगे तो कितना आ गया, माइनस का ये भी है माइनस का ये भी है तो कितना हो जाएगा 9.2। ये हो गया हमारा A5। इसी तरह A6 कब आएगा, जब A में हम 5D जोड़ेंगे। 1.2 प्लस 5 इंटू -2 बराबर क्या, इस 5 का गुणा 2 में कर देंगे, ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, ये माइनस है ना, दोनों में माइनस है। ये प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, 2 का गुणा करा 5 दूनी 10 हो गया, कितने हो गए 1.2 -1.2 -10 कितना हो जाएगा -11.2। A6 कब आएगा, जब A में हम सॉरी A7 कब आएगा, जब A में हम 6D जोड़ेंगे। 1.2 प्लस 6 इंटू इसमें गुणा करेंगे हम -2 का, जब इसमें -2 का गुणा करा तो कितना आ गया 1.2 -1.2, ये माइनस ये प्लस माइनस हो गया, 6 दूनी 12 बराबर कितना आ जाएगा -13.2। तो इसके पद हो गए 3 पद और लिख लिए तो आंसर में लिख देंगे हम, यह AP है और D बराबर -2 और अगले 3 पद क्या हो जाएगा
A5 9.2, A6 माइनस का 9.2 माइनस 11.2 और A7 कितना है माइनस 13.2। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं इसी क्रम में इसके अगले सवाल। इसका A1 क्या हो गया हमारा, A1 बराबर हो गया -10, A2 हो गया -6, A3 हो गया -2 और A4 हो गया 2। अब इसमें पहले तो हम ये देखते हैं कि ये AP है या नहीं। AP है या नहीं के लिए हम क्या निकालेंगे, D। तो पहले पद के लिए D क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है -6 माइनस A1 कितना है -10। ये माइनस प्लस हो गया, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4, क्योंकि प्लस का बड़ा है इसलिए प्लस का बचा। इसीलिए आप इस पद के लिए दूसरे और तीसरे पद के बीच के अंतर के लिए सर्वांतर के लिए D क्या होगा, A3 माइनस A2। A3 कितना दिया है हमें -2 माइनस A2 क्या है -6। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और इसमें से 6 में से 2 घटाएंगे कितना आ गया 4। तो इसका सर्वांतर कितना आ गया 4। हम इसी तरह तीसरे पद का भी निकाल लेते हैं। तीसरे पद के लिए सर्वांतर क्या हो जाएगा, D बराबर A4 माइनस A3। A4 हमें कितना दिया हुआ है 2 माइनस A3 कितना दिया हुआ है -2। ये माइनस प्लस हो गया, दोनों कितने हो गए 4। तो D बराबर हमारा कितना आ गया 4। अब जब ये AP है तो अब क्या करने हैं, इसके अगले 4 पद हमें ज्ञात कर, अगले 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो अगले 3 पद के लिए क्या होगा, A4 हमें दिया हुआ है, A5 क्या हो जाएगा, A5 कब आएगा, जब हम A में 4D जोड़ेंगे। जब A में हम 4D जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, A का मान हमारा कितना है -10 प्लस 4 इंटू D का मान हमारा कितना आया 4। तो क्या हो जाएगा 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 और 16 में से माइनस का 10 है जाएगा तो कितना बचेगा 6। इसी तरह A6 हमें कब आएगा, जब A में हम 5D जोड़ेंगे। A कितना है हमारा -10 प्लस 5 इंटू D कितना है 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 5 20, 20 में से 10 जाएंगे तो हमारा 10। अब A7 कब आएगा, जब A में हम 6D जोड़ेंगे। -10 प्लस 6 इंटू 4 बराबर 6 में 4 का गुणा करेंगे 24 और 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14। तो अब इसका अगले 4 पद क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में लिखेंगे यह AP है, अगले 4 पद AP है और D बराबर कितना है 4 और अगले 4 पद अगले 3 पद क्या हो गया, A5 कितना है 6, A6 कितना है 10 और A7 कितना है 14। ये इसके अगले 3 पद और हो गए हैं, या यहीं लिख लें। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4 और कितना है 6 हो गया हमारा A5, 10 हो गया हमारा A6 और 14 हो गया हमारा A7। अब इसी क्रम का अगला सवाल देखते हैं। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2। अब इसमें हम देखते हैं कि ये AP है या नहीं है? तो इसका हमारा A1 क्या हो गया, हमारा 3 हो गया। A2 क्या हो गया 3 प्लस √2 हो गया। A3 क्या हो गया 3 प्लस 2 √2 हो गया और A4 क्या हो गया
3 प्लस 3 अंडर रूट 2 हो गया। अब हम पहले तो ये देखें कि एपी है या नहीं, तो इसके लिए हम सारवांतर निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस कितना 3। अब इस 3 में से हम इस 3 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, क्या बचा हमारा अंडर रूट 2। अब दूसरे पद के लिए सारवांतर निकालेंगे तो d बराबर कितना हो जाएगा a3 माइनस a2। अब यहां पर a3 क्या है हमारा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस a2 क्या है 3 प्लस अंडर रूट 2, तो इसे हम कोष्टक में लिख लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 2। अब देखते हैं कि जब ये माइनस का लगा तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इस -3 से ये -3 कट गया, -3 प्लस 3 में से -3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो 3 से ये 3 कट गया। अब यहाँ हमारे पास 2 अंडर रूट 2 है, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 1 अंडर रूट 2, तो इसका भी कितना आ गया अंडर रूट 2। समझ में आया ना, ये माइनस से तो ये दोनों माइनस क्यों नहीं, 3 भी माइनस का हो गया, 2 भी अंडर रूट 2 भी माइनस का हो गया। इस प्लस के 3 में से माइनस का 3 घटाएंगे तो 0 बचा। ये हमारे पास है यहाँ पर 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 में से 1 अंडर रूट 2 घटा देंगे तो कितना बचा 1 अंडर रूट 2, तो यहाँ भी हमारा अंडर रूट 2 हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों में ये समान आ रहा है सारवांतर, तो इसलिए ये एपी है। एक पद का लिए और हम निकाल के देख लेते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा a4 माइनस a3। a4 कितना है हमारा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस a3 क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब ये माइनस है तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, माइनस से गुणा करेंगे तो 3 भी माइनस का और 2 अंडर रूट 2 भी माइनस का। अब इस माइनस के 3 प्लस के 3 में से माइनस का 3 जाएगा तो 0 बचा। 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 1 अंडर रूट 2। तो तीनों में सारवांतर हमारा समान आ रहा है, तो यह एपी है। तो हम लिखेंगे, अब यहां ये एपी है तो इसके अगले 3 पद हमें निकालने हैं। तो हमें दिया हुआ है a4 तक दिया है, तो a5 हमें निकालना है। तो a5 कब आएगा जब a में हम 4d जोड़ेंगे। अब a का मान कितना है, मतलब पहला पद हमारा कितना है 3, तो 3 प्लस 4 इंटू d कितना आ रहा हमारा अंडर रूट 2। तो क्या हो जाएगा ये 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 अंडर रूट 2। ये हो गया हमारा a5। a6 कब आएगा हमारा जब a में हम 5d जोड़ेंगे। तो पहला पद है a3 प्लस 5 इंटू डी कितना है अंडर रूट 2 बराबर कितना हो जाएगा 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 अंडर रूट 2। इसी तरह a7 निकाल लेंगे हम। a7 कब आएगा जब प्रथम पद में हम 6d जोड़ेंगे। पहला पद है 3, 6 इंटू डी है हमारा अंडर रूट 2, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 अंडर रूट 2। ये हो गए इसके अगले 3 पद। तो इसके अगले 3 पद हम लिख लेंगे। ये 4 पद हो गया, तीसरा पद हो जाएगा हमारे इस क्रम में लिखे हुए हैं, तो हम इस क्रम में ना लिख करके हमें इन्हें इस क्रम में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे a4 पद तक हो गए। a5 पद क्या हो जाएगा हमारा a5 इसका अगला पद हो जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। इसी तरह अगला क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 और सादा पद क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 अंडर रूट 2, है ना। ये इसके तीनों पद हो गए। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे
यह AP है, D बराबर है √2 और अगले तीन पद क्या क्या है? A5 है 3 + 4√2, A6 है 3 + 5√2 और A7 है 3 + 6√2, है ना। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी क्रम में अगला पद हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 0.2, 0.22, 0.2222 और 0.22222। तो इसका A1 हमें क्या है 0.2, A2 क्या है 0.22 और A3 है 0.222 और A4 है 0.2222। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि AP है या नहीं। AP देखने के लिए हम इसका सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर क्या है? D बराबर क्या है पहले पद के लिए A2 - A1। A2 क्या है हमारा 0.22 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 0.22 में से 0.2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.02। अब इसी क्रम में हम दूसरा देखेंगे। दूसरे पद के लिए सारवांतर क्या हो जाएगा? A3 - A2। A3 कितना दिया है 0.22 और 2 माइनस A2 कितना है 0.22। अब इसे जब हम घटाएंगे 0.22 में से 0.222 में से 0.22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.002। अब हम देखते हैं कि ये दोनों हमारे समान नहीं आ रहे हैं, मतलब ये AP नहीं है। तो आंसर में हम लिख देंगे यह AP नहीं है क्योंकि सारवांतर समान नहीं है। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है 0 - 4 - 8 - 12। तो जैसे हमने पिछले सवालों में किया था वैसे ही अब इसमें देखना है हमें कि ये AP है या नहीं। AP है या नहीं ये देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम? सारवांतर। तो सारवांतर कैसे निकालते हैं? D। इसमें देखिए ये हमारा हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब सारवांतर क्या होता है हमारा? A2 - A1। इस पद के लिए सारवांतर निकालेंगे हम। A2 क्या है हमारा -4 माइनस A1 क्या है 0। 4 में से हम 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा -4, है ना। तो सर्वांतर कितना हो गया हमारा? पहले पद के लिए D कितना हो गया 4। अब इसी तरह हम दूसरे पद के लिए सारवांतर निकालेंगे। तो दूसरे पद के लिए सारवांतर क्या हो जाएगा? A3 - A2। A3 क्या है हमारा -8 माइनस और A2 क्या है हमारा -4। ये माइनस प्लस हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो -4 बचेगा। इसी तरह तीसरे पद का हम सर्वांतर निकालते हैं। A4 - A3। A4 कितना है हमारा -12 माइनस और A3 कितना है -8 ये माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 12 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -4, क्योंकि माइनस का बड़ा इसलिए -4। तो हमारा सारवांतर सेम आ रहा है तीनों में। तो क्या लिखेंगे? अतः
यह एपी है। अब एपी है तो इसके हमें 3 पद और निकालने हैं। तो 3 पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये लास्ट वाले पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, है ना। तो क्या है हमारा A4 है, A5। वैसे हम इसे सूत्र से भी कर सकते हैं। सूत्र में क्या था हमारा, A प्लस 4D। चौथा पद, पांचवा पद हमें निकालना है ना। तो 5 में D में क्या, एक कम, जो पद हम निकाल रहे हैं उससे एक कम D उसमें जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, A कितना है हमारा, 0 है, प्लस 4 इंटू D कितना है, -4। क्या हो जाएगा, 4 चुक 16, क्योंकि माइनस का इसलिए माइनस का 16 हो जाएगा। ये हो गया हमारा A5। और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो आखिरी पद होता है उसमें D जोड़ देंगे। जैसे कि आप ये पांचवा पद हमारा आ रहा है -16, तो A6 क्या हो जाएगा, -16 प्लस -4 हमारा क्या है, सर्वांतर है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 4 20। ये प्लस ये माइनस हो गया, और 16 में 4 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20, माइनस का 20। तो ये हो गया हमारा A6 पद, है ना। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अंतिम पद में सार्वंतर का मान जोड़ देंगे, अगला पद आ जाएगा, है ना। जैसे कि अब ये अंतिम पद था, इसमें हमने 4 जोड़ा, 16 आ गया। अब 16 में 4 जोड़ा तो 20 आ गया। इसी तरह A7 क्या हो जाएगा, आखिरी पद हमारा -20 आ रहा है, प्लस -4 उसमें जोड़ देंगे, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -24। तो ये तीसरा पद हो गया, है ना। A5, A6 और A7 3 पद और ये निकल आए। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी क्रम में हम अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा -1/2, -1/2, -1/2, है ना। तो इसमें हो गया हमारा A1, ये हो गया हमारा A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें कि ये AP है या नहीं। तो AP कैसे देखते हैं कि उनके बीच का अंतर, सभी के बीच के अंतर समान हो। समान के लिए हम क्या निकालेंगे, सार्वंतर। तो D बराबर क्या होता है, पहले पद के लिए सार्वंतर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, -1/2, ये माइनस, और A1 क्या है हमारा, -1/2, -1/2, है ना। ये माइनस प्लस हो गया, है ना। तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। -1/2 में से प्लस का 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, कुछ भी नहीं, दोनों कट जाएंगे, है ना। तो क्या आ गया हमारा, 0 पहले पद के लिए। इसी तरह अगले पद के लिए क्या हो जाएगा हमारा, A3 माइनस A2। A3 भी हमारा क्या है, 1/2 माइनस 1/2। A2 भी माइनस है, ये सब सूत्र का माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये भी क्या आ गया, 0। इसी तरह हम तीसरे पद के लिए निकालेंगे तो A4 माइनस A3 बराबर -1/2 माइनस और -1/2, ये प्लस हो जाएगा और ये कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए हम तीनों में देखेंगे कि समांतर सर्वांतर समान आ रहा है ना। तो ये क्या, AP है। अब AP है तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A5 हमारा आखिरी वाले पद में सर्वांतर जोड़ देंगे, तो -1/2 में हमने सर्वांतर जोड़ा 0, तो किसी में 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, A5 हमारा 1/2 माइनस, इसी तरह अगले पद के लिए A6 कितना हो जाएगा हमारा, -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2, और अगला पद क्या हो जाएगा, A7 बराबर -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2, है ना। सेम आएगा क्योंकि सभी में 0 0 जोड़ना है तो सेम आ जाएंगे। तो ये अगले तीनों पद भी लिख दिए हमने, है ना। तो आंसर में लिख देंगे, अतः यह AP है और उसके 3 पद -1/2 -1/2 -1/2 हो जाएगा ना। अब इसी तरह हम देखते हैं इसी क्रम का अगला सवाल। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। अब इसमें हम देखेंगे कि ये AP है या नहीं। AP है या नहीं ये देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका सार्वंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, D बराबर पहले पद के लिए क्या हो जाता है, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा
3 माइनस 1 कितना आ गया 2, 3 में से क्या तो 2 आ गया। दूसरे पद के लिए सार्वधातुक क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 बराबर a3 क्या है 9, a2 क्या है 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचा 6। तो अब यहाँ देखते हैं हम कि दोनों सार्वधातुक समान नहीं आ रहा है, अलग अलग मान आ रहा है, तो अतः यह एपी नहीं है ना। ये हो गया कितने इसके 9 सवाल। अब इसी क्रम में अगला सवाल क्या है, ये दिया है हमें अगले क्रम का सवाल, तो ये देखने की है कि है या नहीं सबसे पहले तो इस सवाल को देखेंगे तो इसका ये क्या है a1 है, ये क्या है a2 है, ये क्या है a3 है और ये क्या है a4 है ना। अब हम देखते हैं कि ये AP है या नहीं, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम सार्वधातुक D क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर a2 क्या है 2a माइनस a1 क्या है a, 2a में से 1 जाएगा तो क्या बचा a। अगले पद के लिए D का मान निकालेंगे तो a3 माइनस a2, a3 क्या है हमारा 3a माइनस a2 क्या है 2a बराबर क्या हो जाएगा 3a में से 2a जाएगा तो a बचेगा। इसी तरह हम तीसरे पद के लिए सार्वधातुक निकालेंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा a4 माइनस a3, a4 क्या है 4a माइनस a3 क्या है 3a, 4a में से 3a जाएगा तो कितना बचेगा a। तो हम यहाँ देखते हैं कि सार्वधातुक तीनों में समान है, तो यहाँ AP है तो क्या लिखेंगे अतः यह AP है। AP है तो इसके अगले 3 पद निकालेंगे, अगले 3 पद निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि आखिरी वाले पद में सार्वधातुक जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा a4 है a5 बराबर क्या हो जाएगा लास्ट पद है हमारा 4 है प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 5 है, a6 क्या हो जाएगा 5 है प्लस a क्या हो जाएगा 6a और 7a के लिए क्या है कौन सा पद है 6a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा 7a। तो ये हो गया इसके 3 पद, ये हो गया इसका आंसर। इसी क्रम में अगला सवाल है हमारा a स्क्वायर a की घात 3 और a की घात 4 है ना। तो ये हो गया हमारा पहला पद a, ये हो गया दूसरा पद सॉरी ये a1 a2 a3, ये हो गया a4। तो इसे देखने के लिए हम क्या देखेंगे पहले तो इसका सार्वधातुक निकालेंगे। तो पहले पद के लिए सार्वधातुक क्या हो जाएगा हमारा D बराबर a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारा a स्क्वायर माइनस a1 क्या है a है, इन दोनों में a है तो हम इसमें a कॉमन ले लेंगे, दोनों में a है तो एक a को हम बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर a माइनस 1 एक बचेगा है ना। a आए तो a बाहर ले लिया तो एक बचा और ये a स्क्वायर है तो a के हमने बाहर ले लिया तो एक बचा है ना। इसी तरह हम अगले पद के लिए देखेंगे सार्वधातुक तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 क्या है हमारा a की घात 3 माइनस a स्क्वायर। अब इसमें हम क्या a स्क्वायर दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो हम यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा a माइनस 1। अब यहाँ देखते हैं हम यहाँ a है और यहाँ a स्क्वायर है, मतलब दोनों ये असमान आ रहा है समान नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं है। तो इसलिए आंसर में लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वधातुक समान नहीं है। अब इसी क्रम का अगला सवाल क्या है हमें, सवाल क्या हो गया हमारा √2, ये हो गया हमारा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4। अब पहले तो हम ये देखेंगे कि ये AP है या नहीं, AP है या नहीं, ये देखने के लिए हम क्या करेंगे इनका सार्वधातुक निकालेंगे। तो D क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 क्या है हमारा √8 माइनस
√2 है ना। अब हम ये √8 है तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 2 2। इस √8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 है ना, माइनस √2। अब ये एक जोड़ा बन रहा है तो ये जोड़ा बन रहा है तो इसका ये दो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 2 √2 माइनस √2। 2 अंडर में से एक अंडर जाएगा तो क्या बचेगा, √2। ये 2 √2 है, एक √2 है, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो √2 बचेगा। इसी तरह हम अगला देखेंगे, अगले पद के लिए सामानांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारा 18 √18 माइनस a2 क्या है हमारा √8 बराबर। अब इस 18 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे इसका निकाला था उसी तरह इसका 18 का निकालेंगे। 18 का निकालेंगे किससे जाएगा, 2 से, 2 नाम 18, फिर कितने से जाएगा 3 से, फिर कितने से जाएगा 3 से। तो इस 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 माइनस √2 सॉरी माइनस √8 को हमने कैसे लिखा था, ऐसे 2 √2 लिख सकते हैं ना, 2 √2 ठीक है। अब इसके दो 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसे इस 3 को हम बाहर लिख लेंगे तो कैसे लिख लेंगे 3 √2 माइनस 2 √2। 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √2। ये भी √2 आया। इसी तरह हम अगले पद का निकाल लेंगे सारवांतर a4 माइनस a3 क्या हो जाएगा, a4 क्या है हमारा √32 माइनस √18। 32 के हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा कितना आया 16, 2 से जाएगा कितना आया 8, 2 से जाएगा कितना आया 4, 2 से जाएगा 2 और ये 2 से जाएगा कितने हैं 1 2। मतलब इस 32 को हम इस तरह लिख सकते हैं √2 × 2 × 2 × 2 × 2 32 के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं ना, माइनस ये √18 हमने कैसे लिखा था 3 √2 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कितने जोड़े बन रहे हैं 1 और 2, 2 × 2 2 दूनी 4, ये हम √ के बाहर ले लेंगे 4 √2 माइनस 3 √2 तो क्या हो जाएगा 4 √2 में से 3 √2 जाएगा तो √2 बचा। तो तीनों हमारे क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। तो क्या है, यह एपी है, अतः यह एपी है। अब एपी है तो क्या करेंगे, इसके अगले 3 पद भी हमें निकालने हैं। अगले 3 पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट वाले पद में सारवांतर जोड़ देंगे। तो क्या है हमारा A4 है, A5 क्या हो जाएगा हमारा आखिरी पद है √32 प्लस √2। तो ये क्या हो जाएगा 32 को हमने कैसे लिखा था 32 को हमने लिखा था 4 √2। तो क्या 4 √2 प्लस √2 है ना, 4 √2 में एक √2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5 √2। इसी तरह A6 हो जाएगा। A6 कैसा हो जाएगा 5 √2 प्लस √2। 5 में एक √2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6 √2। इसी तरह A7 हो जाएगा, ये आखिरी पद है 6 √2 प्लस √2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और 1 7 √2। तो ये हो गया हमारा आंसर। 3 पद लिख लिया हमने, है ना, और ये एपी है ये भी लिख दिया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसी क्रम में हम अगला सवाल देखते हैं। इसी क्रम के अगले सवाल में हमारे ये हो गया क्या A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया हमारा A4।
तो इस सवाल के लिए हम क्या निकालेंगे, डी। पहले पद के लिए डी क्या है हमारा, a2 माइनस a1 बराबर a2 क्या है √6 माइनस √3। 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 6 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2, 2 3 6 3 से, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसे √3 इंटू √2 माइनस √3। √3 का √2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, √6 हो जाएगा ना। तो इसे ऐसे की बजाय हम ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये 3 √ और ये 3 √ कट जाएगा, क्या बचा √2। अब अगले पद के लिए डी क्या हो जाएगा हमारा, a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारा √9 माइनस a2 क्या है √6। जब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 3 के 9, तो ये कैसा हो जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 माइनस 6 को हम कैसे लिख सकते थे, इस तरह से √3 इंटू √2, है ना। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो क्या बचा √3 और 2, √3 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 √6। तो यहाँ सार्वंतर आ रहा था हमारा √2, यहाँ √6 आ रहा है, तो ये समान नहीं है, समान नहीं तो ये AP नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है ना। अब इसी क्रम का अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा a3 है, ये हमारा a4 है, तो इसका d क्या हो जाएगा सार्वंतर, d बराबर a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा 3 स्क्वायर माइनस a1 क्या है 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर मतलब 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, कितना आ गया 8। दूसरा है हमारा, दूसरे पद के लिए डी का मान क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 क्या है हमारा 5 स्क्वायर माइनस a2 क्या है 3 स्क्वायर। 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 माइनस 3 3 9, 25 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 16। तो ये दोनों हमारे समान नहीं है, दोनों पदों के लिए सर्वांतर अलग अलग है, तो हम लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है ना। अब इसी तरह हम अगले सवाल के लिए देख लेते हैं। a स्क्वायर ये हमारा a1 हो गया, 5 स्क्वायर ये हमारा 2 a2 हो गया, 7 स्क्वायर ये हमारा a3 हो गया, 73 ये हमारा हो गया a4। तो अब इसमें हम देखते हैं सार्वंतर। पहले पद के लिए d क्या होगा a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, कितना आ रहा है 24। दूसरे पद के लिए सार्वंतर हम देखते हैं d बराबर a3 माइनस a2। a3 कितना है हमारा 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 7 स्क्वायर मतलब 7 का गुणा 7 में 49, 5 का गुणा 5 में माइनस 5 का गुणा 5 में 25। 25 अपन घटाएंगे तो कितना आएगा 24। इसी तरह अगले पद के लिए हम देखते हैं d बराबर a4 माइनस a3। a4 क्या है हमारा 73 माइनस a3 क्या है हमारा 7 स्क्वायर। 73 माइनस 7 इंटू 7 49 बराबर 73 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा 24, है ना। तो हम देखते हैं तीनों का सार्वंतर समान है, मतलब कि यह
एपी है। अब एपी है क्या लिखेंगे, अतः यह एपी है। अब एपी है तो इसका अगले 3 पद भी हमें निकालने हैं। A5 क्या हो जाएगा, लास्ट वाले पद में हम सार्वंतर जोड़ देंगे जो कि हमारा सार्वंतर आ रहा है ना। सूत्र से भी हो सकता है और ऐसे भी आ सकता है, आंसर सेम आएगा। लास्ट पद कितना है 73 प्लस सार्वंतर कितना है 24। 73 24 कितना हो जाएगा 97। A6 क्या हो जाएगा हमारा, ये अब अगला पद आ रहा है 97 में हम 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 121। अब ये हो गया हमारा अगला पद। A7 के लिए क्या हो जाएगा 121 में 24 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 145 ना। ये अगले 3 पद लिख दिए आ गए हमारे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया हमारा 5 दशमलव प्रश्नावली 5.1।